ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों को अब बैंगलोर की आदरणीय राजेश सिंह जी श्राद्ध का महत्व के विषय में बताएंगे। एक छोटा सा परिचय आदरणीय राजेश भैया जी का। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के समर्पित शिष्य, गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम सभी गायत्री परिजनों के गुरु भाई, हम सभी साधक गणों के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक। जहाँ इनका ज्ञान विज्ञान समर्पण उच्च कोटि का है, वहीं इनकी विनम्रता, शालीनता, सरलता हम सभी के लिए अनुकरणीय है। भैया काफी लंबे समय से ऑनलाइन साधना सत्र, स्वाध्याय सत्र चलाते रहे हैं। इस समय मातृशक्ति नवसृजन गायत्री महापुरस्चरण अभियान चला रहे हैं, जो 2026 माता जी की जन्म शताब्दी तक अनवरत चलता रहेगा। और हर शनिवार परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में विशेष रूप से पूरे दिन गायत्री मंत्र जप श्रृंखला, जिसे एक एक घंटे के अंतराल में बांटा गया है, चला रहे हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि इस साधना क्रम में आप सब लोग भी हिस्सा लें, क्योंकि आपका यह समय बहुत विशेष है, बिल्कुल नवरात्रि के 9 दिनों की तरह। क्योंकि जैसे हम लोग नवरात्रि में विशेष साधनाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह आप लोगों का यह 9 माह का समय चल रहा है। और तो आप जितनी सजगता से मंत्र जप करेंगी, साधना स्वाध्याय करेंगी, उतना ही आपका शिशु बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनेगा। अब भैया से अनुरोध है कि वह अपनी चर्चा को आरंभ करें। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। प्रणाम। सभी साधकों को देख करके बड़ा उत्साह मन में जागा कि इतने भाई सब बहनें जुड़ करके, मतलब कि बहनें ही हैं लेकिन साथ में भाई भी उनके साथ में जुड़े हैं। भाई बहन नहीं रहेंगे तो जोड़ों के साथ में लगे हुए हैं। और आप लोगों की श्रृंखला बड़ी उत्कर्षकारी लग रही है। तो माताओं नया जीवन देने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता है। इसी भावना के साथ में सभी माता स्वरूप, जगत जननी स्वरूप माताओं को और परमपिता परमेश्वर स्वरूप उस पुरुष तत्व को प्रणाम करते हैं। आप सब जो है नए जीवन के उत्कर्ष के लिए, नए जीवन को देने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। यह बड़ा सौभाग्यशाली है। किसी भी जीवात्मा के अगर देखा जाएगा मोटे मोटे तौर पे तो 5 अंग होते हैं। एक तो उसका जो है स्थूल अंग होता है, जो शरीर दिखाई देता है, जिसमें बलवत्ता होती है, जिसमें जो है वह दिखाई देता है। वह पूर्णतः जो है उस स्थूल शरीर में जो है प्रत्यक्ष हमें दिखता है। दूसरा है उसका दूसरा शरीर जो होता है, उसके नीचे जो रहता है उसका मानस शरीर रहता है। उसके मन की स्थिरता, उसके कारण वह काम करता है, वह संकल्प विकल्प करता है। वह दूसरा स्वरूप होता है उसका। तीसरा स्वरूप होता है कि उसके अंदर विचारणा क्या है, वह किस गति से, किस जो मन में जो संकल्प लिए, विकल्प लिए, किस विचारणा पे दृढ़ होकर के वह आगे बढ़ता है। यह तीसरा स्वरूप हो गया व्यक्ति विशेष का। और जो चौथा शरीर है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा कितनी है। हमने संकल्प तो ले लिया, हमने विचारणा तो दृढ़ कर लिया, लेकिन उसको गति कौन देगा। वह गति देने का काम जो करता है प्राण करता है। और प्राण के उपरांत जो है हमारे अंदर क्या श्रद्धा और भावना है। ये मोटे मोटे तौर पे किसी भी मनुष्य के लिए या जीवात्मा के लिए ये 5 अनिवार्य अंग हैं। अगर एक भी अंग स्थिर होगा तो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके सुख और दुख, उसको जो है उसके ताप और संताप, उसके राग और द्वेष की प्रक्रिया इन्हीं 5 पे टिकी हुई है।
यह स्थूल से सूक्ष्म जाती है। जो स्थूल है, जो शरीर है वह स्थूल है, उससे सूक्ष्म जो है मन है, उससे सूक्ष्म जो है विचारणा है, उससे सूक्ष्म जो है आपकी प्राण शक्ति है, और उससे सूक्ष्म आपकी श्रद्धा और भावना है। ये पांच मोटे मोटे जो है हमारे स्तंभ हैं, जो किसी भी शरीर को, किसी भी जीवात्मा को पूर्ण बनाते हैं। और उसके परिष्कार में पर्सनालिटी, आप जो है अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनालिटी, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है। कभी कभी ऐसा होता है स्थूल शरीर ठीक ना हो, लेकिन उसमें प्राण इतनी ऊर्जा ऊर्जा अधिक होती है, वो मोटे बड़े से बड़ा कार्य कर लेता है। अगर स्थूल शरीर ठीक भी ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर श्रद्धा और भावना इतनी होती है कि वह क्या से क्या गति कर सकता है। और आप सब तो जो है पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माओं को के माध्यम से इस जगत में नए जीवात्मा को लेके आने आने है। तो आपकी पर बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो जिम्मेदारी में बताई गई है शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, यह पांच उत्तम शरीर देने का कार्यभार हम सबको मिला है, आपको मिला है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे दीदी ने बड़े बड़े स्पष्ट ढंग से बताया कि आप सब लोग जो है ध्यान करें, आप सब लोग जो है जो है गीत सुनाया जाए उसे श्रवण करें। और दीदी ने आप लोगों को जो है ये भी बताया होगा कि आपका दिनचर्या में अन्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि पहला भाग तो अन्न से ही आएगा। जैसे आप सबको ज्ञात होगा, ये अन्न जो हम खाते हैं, यह अन्न जो है 7 दिनों में इसका रस बनता है, यह उसके पश्चात 7 दिनों में इसका रक्त बनता है, और 7 दिनों के पश्चात उसका जो है मेद बनता है। उसके बाद में उसकी हड्डी बनती है, अस्थियां बनती हैं, उसके पास में जो है मांस बनता है, उसके बाद मज्जा बनता है, और मज्जा में ही उतिकाएं होती हैं, जो 54 उतिकाएं जो होती है ना वो होती हैं। और उसकी संख्या तो कहीं 108 है, कहीं 54 है, कहीं हजार अनंत है। और उसके पश्चात में वीर बनता है और यज्ञ बनता है। तो ये जो अन्न ही सब कुछ है, जो हमारे मन को अलग अलग धारणों में करता है। जो अन्न से जो जो ये अन्न की प्रक्रिया, जो आज हमने अन्न खाया, इसका जो है 40 दिन के पश्चात में उतिकाएं बनती हैं, और 49 डेज के पश्चात में जो है इसका यज्ञ और जो है इसका या वीर या रज बनता है, माताओं और बहनों में यह बनता है। तो ये जो 40 दिन में जो उत्पिकाएं बनती हैं, यही संवेदना पैदा करती हैं, यही प्राण को ग्रहण करती हैं, यही जो है जो बाकी का जो है रस है, रक्त है, मांस है, जो आपका जो हड्डियां हैं, ये तो शरीर के बाहरी ढंग के लिए हैं। लेकिन जो मज्जा है, और यानी मेद के अंदर जो मज्जा है, वह आपके बुद्धि को आपको आगे बढ़ाता है। और उसके पश्चात जो उसके अंदर उतिकाएं हैं, जो उतिकाएं हैं उसको अलग अलग नामों से कोशिकाएं हैं, उनको जो है वह जो है आपके प्राण को और आपके संवेदना को बढ़ाती है। इसलिए अन्न कितना महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर अन्न हमारा सही ढंग से नहीं होगा तो ये चीजें सही ढंग से स्थापित नहीं होंगी। अन्न के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। अभी कोई कहता है कि बहुत सारे प्रश्न साधकों के आते हैं, भैया मेरा ध्यान नहीं लगता, भैया मेरी श्रद्धा इनके अंदर, मैं चाहती तो हूँ या चाहता तो हूँ, लेकिन श्रद्धा हमारी इनके अंदर नहीं प्रकट होती है, तो कैसे करूँ? पहले अन्न को व्यवस्थित करो, क्योंकि अन्न में 3 भाग होते हैं, सत रज तम। यह है सत रज तम में अन्न के प्रकार बताए गए हैं। यह अन्न सतोगुणी है या रजोगुणी है और तमोगुणी है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। भैंस, ऐसा भी हो सकता है कि यह अन्न जो हमने खाया वह हमारे स्थूल के लिए अच्छा हो, हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, लेकिन हमारे मन के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारे श्रद्धा के लिए नुकसानदेही हो। जैसे कि आपने भैंस का दूध और गाय का दूध, दोनों दूध है, देखा जाएगा तो भैंस का दूध दृढ़ दृढ़ होता है और स्थूल शरीर को बड़ा सहायक होता है, बड़ा सहायक होता है। और वैसे ही देखा जाए गाय का दूध बड़ा पतला होता है, स्थूल शरीर को ऐसा हो सकता है कि भैंस के अपेक्षा जो है कम जो है स्वास्थ्यवर्धक हो। लेकिन जो गाय भैंस का दूध होता है वो गाढ़ा होने से उसको पचाने की प्रक्रिया अधिक लगती है,
और प्राण शक्ति का क्षय होता है। जो आपके अंदर प्राण, जैसे आपके अंदर 100 रुपए का बैंक बैलेंस है, तो आपके भैंस के दूध को पचाने के लिए 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, जो है उसको पचाया जाए। तो भैंस के दूध को पचाने में प्राण शक्ति अधिक लगती है। आप ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, एक जगह गाय खड़ी है, एक जगह भैंस खड़ी है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप कितना भी हॉर्न बजाएं, भैंस अपनी जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि वह जड़ होती है। गाय को आप जो है, गाय जैसे ही आप जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाय अपने आप जो है रास्ता उसको तुरंत संवेदना के माध्यम से मान पड़ेगा, वह जो है उतर जाएगी। आप जो है दूसरा प्रक्रिया, उसमें जो है उसके अंदर वह मन उसका सूक्ष्म होता है, भैंस का मन जो है जड़ होता है। दूसरा संवेदना के बारे में देख लें कि भैंस का बच्चा है और एक गाय का बच्चा है। आप देखो, छोड़ के देखो, भैंस का बच्चा जो है भैंस के पास में कितने समय में पहुंचता है, कितने समय ढूंढता है, और जो है गाय का बच्चा अपनी माँ के पास में कितने समय पहुंचता है। यानी इनके अंदर गाय के अंदर शुद्ध, गाय कहीं भी हो, बच्चा अपने आप उसको ढूंढ लेता है या माँ ढूंढ लेती है। भैंस में ये प्रक्रिया बड़ी जड़ अवस्था में होती है। इससे क्या होता है, हमने अगर गाय का दूध पिया तो हमारी संवेदना, मन और प्राण शक्ति अधिक होगी, हम में अंदर संवेदनशील ज्यादा होंगे, हमारे अंदर इमोशन ज्यादा होगा। यही बातें जो है लहसुन और प्याज के रूप में हो सकती है। यही बातें कुछ कुछ तो अन्य, तो जैसे तंबाकू और जो है गुटखा, तो जो है शरीर के लिए भी नुकसान है, मन के लिए भी नुकसान है, प्राण के लिए भी नुकसान है, श्रद्धा के लिए भी नुकसान है। कोई कोई से कि नॉन वेज खाते हैं तो शरीर के लिए पौष्टिक तो हो सकते हैं, लेकिन वह मन में चंचलता लाते हैं, और जो है विचारणा में तमस लेके आते हैं, हिंसा लेके आते हैं, और जो है प्राण का क्षय करवाते हैं, और जो है संवेदना में यह है बाधा लेके आते हैं। इस तरह से अन्न का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आप माताएं बहनें कौन से अन्न को ले रही हैं, ये तो पहला भाव हो गया। दूसरा भाव ये हो गया कि ये अन्न की प्रक्रिया हो गई, लेकिन अन्न के साथ में लेने की प्रक्रिया में आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। अब वह अन्न कैसे आया है, वह अन्न क्या जो हमने जो कमाया है, चोरी करके लेके आया है या हम कमा के लेके आए हैं, तो उसके ऊपर अन्न का जो लंचन लग गया कि इस अन्न किस ढंग से आया है, तो ये उसका जो है एक सूक्ष्म भाव हो गया। और तीसरा जो है कारण भाव ये हो गया, अन्न किसने पकाया है, और कि अन्न पकाने के पश्चात में अन्न को खाने की प्रक्रिया में हमने क्या हमारी भावना थी। अन्न पकाने में जो व्यक्ति पका रहा है उसकी किस तरह की मनस्थिति थी, उसका प्राण ऊर्जा कैसी थी, उसकी श्रद्धा की भावना कैसी थी, उसके अंदर राग था, उसके अंदर क्रोध था, उसके अंदर ईर्ष्या थी, वो सब जो है पकाने की प्रक्रिया में वह उसके अंदर जो है सम्मिलित होगी। तो ये छोटा अन्न हमारे पांचों जो जीवात्मा के को पुष्ट करता है। तो इसलिए आप सभी माताएं बहनें अन्न की प्रक्रिया पे ध्यान दें। तो उससे क्या, अगर अन्न शुद्ध होगा तो आपका ध्यान होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, और जो है इत्यादि इत्यादि होगा। अब दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं। अन्न हमने देखा, अन्न के पश्चात हम देखते हैं कि भाई हमारा जीवात्मा ने के जो है शरीर धारण कर लिया है। ये शरीर को धारण करने की प्रक्रिया में हमारे वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि जो जीवात्मा है इस शरीर में प्रवेश करती है, उसको प्रवेश करने के लिए 4 महीने का समय लगता है। जब हमारा शरीर यहाँ पे 4 महीने तक बन जाता है, तब जीवात्मा वह प्रवेश करती है। अब वो जीवात्मा प्रवेश कैसे करती है, जो नया जीवन जो हमारे शरीर में आने वाला है, वह देखता है कि इस गर्भ में क्या मेरे अनुरूप इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यवस्था जो मैं कार्य का प्रारब्ध का कार्य करने वाला हूं, उसको वह उसके लिए गति देगा कि नहीं देगा। अगर तो इस तरह अगर हमारी शरीर के गर्भ में हमारा जो शरीर का जो बना हुआ है, अगर उसके अंदर संवेदना रहेगी, उसके अंदर प्राण ऊर्जा रहेगी, उसके अंदर जो है
स्थूलता का भाव कम रहेगा, उसके अंदर श्रद्धा भावना रहेगी, तो वह जो है अच्छी जीवात्माएं इस शरीर में प्रवेश करेंगी। इस शरीर में जब प्रवेश करेंगी और जो है उसका फिर उत्कर्षकारी जीवन जो है उस जीवात्मा का भी होगा, और माता ने जिसको उसको जन्म दिया उसका भी जीवन जो है उत्कर्षकारी होगा। तो ये हो गई से आवाहन करने की प्रक्रिया में, जब व्यक्ति विशेष जैसे जीवात्मा कैसे जो है एक गर्भ को जो है धारण करती है, गर्भ धारण करने के पूर्व वह निर्धारण करती है मुझे किस गर्भ में जो मेरे प्रारब्ध हैं उस प्रारब्ध को कर्म को गति देने के लिए कौन सा गर्भ जो है मेरे लिए सुदृढ़ है। और इस सुदृढ़ता अगर हमने इस ढंग से हमारे जो है पिछले आप सभी भाई बहने में जो है अपने पूरे जो है मनोयोग से इस गर्भ संस्कार में अपने आप को मनोयोग से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो गर्भ होगा वह श्रद्धावान होगा, प्राणवान होगा, ऊर्जावान होगा, और इसमें जो आने वाली जीवात्मा भी वही उसी ढंग से होगी, और जो है आगे बहुत आपको लाभ होगा। एक बार जो है जीव जो है उसके अंदर जीवात्मा गर्भ में जब वह अंदर जो है प्रवेश कर जाती है, तो उसका रक्षण करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। रक्षण की प्रक्रिया में हम तो स्थूल की प्रक्रिया के रूप में जो है बहुत सारे क्रिया प्रक्रिया करते हैं, लेकिन साथ में हमें ऐसे दैवी और जो है उच्च कोटि आत्माएं हैं उनका भी हमें जो है रक्षण प्रक्रिया जो है हमें पर लगानी पड़ती है, क्योंकि सुर और असुर गति दोनों जो धाराएं जो है चलती रहती है। तो रक्षण प्रक्रिया में एक होता है देव प्रक्रिया और एक होता है पितृ प्रक्रिया। ये जो देव होते हैं बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ये जो देव हैं जो है हमारे जो है 5 तरह के देव बताए गए हैं। इसमें से 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, और जो है इंद्र हैं और प्रजापति हैं, यानी कुल मिलाकर के 33 है। ये 5 प्रकार के जो देव हैं ये हमारे जो है रक्षण करते हैं। तो ये देव प्रक्रिया में इनका रक्षण किया जाता है। इसलिए आप सभी जो है, और ये देव जो है इनका जो वाहन होता है अग्नि होता है। इनके जो वाहन है अग्नि होता है, और इन्हीं के वाहन अग्नि के माध्यम से, जैसे कि आपको यहाँ से किसी जगह पत्र भेजना है तो कैसे भेजेंगे, तो कोई तो एक डाकघर होगा, एक डाकिया होगा जो यहाँ से पत्र लेकर के वहां लेके जाएगा। तो जो जो देवता लोग होते हैं उनका वाहन अग्नि होता है, और इसलिए यह अग्नि की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं स्वाहा, उसमें क्या करते हैं जिस देवता को हम स्तुति करते हैं, उसकी जो है वंदना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, उसकी जो पूजा करते हैं, उसे स्वाहा के माध्यम से जो है उसको अर्पण किया जाता है। स्वाहा अर्थात स्वहा यानी स्व यानी मैं, ह यानी अर्पण, मैं अपने आप को अर्पण कर रहा हूं। मैं अपने आप को जो अर्पण करता हूं तो यह, और जब ये प्रक्रिया जब स्वाहा बोलते ही अग्नि में हम जो है हवन सामग्री को डालते हैं, तो यह अग्नि देवता हमारा जिस देवता के लिए हम पूजा कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, उस देवता के पास में यह हमारी भावना को, हमारे अर्पण को लेकर के जाता है, और उसके माध्यम से हमें वो शक्तियां मिलती हैं, हमारा वो रक्षण मिलता है। यह प्रक्रिया हो गई देव प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है पितृ प्रक्रिया। पितृ प्रक्रिया वह देवताओं के समान होते हैं। देवता लोग सर्वज्ञ होते हैं, यानी वह किसी व्यक्ति विशेष का उनका लगाव नहीं होता है, उनके लिए सब समान है। लेकिन जो पितृ है वो भी देवताओं के समान होते हैं, लेकिन वो भी श्रेष्ठ होते हैं, वो भी सूक्ष्मधारी होते हैं, लेकिन जो है उनका लगाव जो है अपने कुल के प्रति, अपने खानदान के प्रति, अपने परिवार के प्रति थोड़ा सा रहता है। इसलिए हम जो है तो वो जो है पितृलोक में रहते हैं, और ये जो देवता लोग है स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो इनको पितरों जो है देवताओं को समर्पण के भाव से हम जो है स्वाहा करते हैं। इनका वाहन अग्नि देवता है। अब जो है जो हमारे पितृदेव हैं जो हमारे से ज्यादा, क्योंकि जितना समझ लीजिए कि मेरे पास में सिर्फ 100 रुपया है, 100 रुपये से ही मैं कुछ खर्चा कर सकता हूँ,
और उस 100 रुपये से अगर जो है मैं जो है स्वर्ग लोक में जा नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके इक्वलेंट जो है पितृलोक के जो देवताओं का हैं उनको मैं आह्वान कर सकता हूँ कि वो जल्दी प्रसन्न, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि एक दुकानदार है, वो हमारा दुकानदार सबके लिए समान है, वो सबको समान रूप से जो है सामान देता है। लेकिन एक दुकानदार ऐसा है कि जो हमारा मित्रवत है, जो हमको जानता है, हमसे प्रेम रखता है और स्नेह रखता है व्यक्ति विशेष से, मेरे से उसका मेरे साथ प्रेम है, तो उसमें अगर मेरे पास 100 रुपया है तो वह मैं जाऊंगा, वह सामान जो है, जो 200 रुपये वाला भी सामान रहेगा, 500 रुपये वाला भी सामान रहेगा, वो मुझे 100 रुपये में दे देगा। लेकिन जहाँ पे एक सबको लोग एक समान माना जाता है, वहां पे मैं 100 रुपये लेके जाऊंगा तो 100 रुपये का जो सामान है वो 100 जितना उसमें 100 रुपये में आएगा वही देगा। तो वही होता है देवताओं में अंदर और जो है पितरों में अंदर। पितृ लोग जो है अपने खानदान से, अपने परिवार से बड़ा स्नेह करते हैं, वो स्नेह, उनके अंदर स्नेह की मात्रा होती है। तो जब उनकी जब पूजा अर्चना करते हैं तो जल्दी प्रसन्न होते हैं कंपेयर टू देवता लोग। अब जो है जैसे हमने चर्चा की कि जो है हमारे देवता लोग होते हैं, उनका वाहन होता है अग्नि और उनकी प्रक्रिया होती है स्वाहा करने की। वैसे ही हमारे जो पितृ होते हैं उनका वाहन है जल, और उनको अर्पण करके करने की प्रक्रिया होती है स्वधा, यानी स्वाहा स्वधा, यानी हम बोलते हैं ना स्वधा। स्वधा का अर्थ होता है स्व यानी मैं, धा के यानी जो है धारण करना, मैं स्वयं धारण करता हूं। अब ये धारण क्या करते हैं, उनका वाहन बताया गया है जल, जो है देवताओं का वाहन अग्नि, और जो है पितरों का वाहन बताया गया है जल। यानी उनको जो है अगर उनको यहाँ से हमारा जो संवेदना है स्वधा, यानी उनको जो धारण करने के लिए जो हमें प्रक्रिया बताई गई है, हमें जल के माध्यम से उन्हें जो है अपनी संवेदना को, अपनी भावना को जो है प्रकट करना पड़ता है। तो जो है इसलिए तर्पण एक बताया गया, तर्पण और पिंड। तो तर्पण में हम जो है जल के माध्यम से, क्योंकि पितरों का वाहन जो है जल देवता है, जल है, इसलिए हम जल के माध्यम से उनको जो है तर्पण देते, श्रद्धा और भावना प्रकट करते हैं। ये मोटे मोटे तौर पे पितृदेव और जो है देवता का जो है लेखा जोखा है। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि भाई पूर्वज कौन है और पितृ कौन है। पूर्वज जो हमारे खानदान में जो भी पैदा हुए हैं वो हमारे सब पूर्वज हैं। वह पूर्वज जी इस शरीर को छोड़ने के पश्चात वह किसी योनि में जा सकते हैं। वह जो है वो जो है देवता बन सकते हैं, वह ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, वह पितृलोक में जा सकते हैं, वह जो है इसी लोक में भी पैदा हो सकते हैं, इसी लोक में वह मनुष्य बन सकते हैं, वह जो है अलग अलग जड़ बन सकते हैं, या जैसे कि वनस्पति, औषधि, पशु पंक्षी इत्यादि अपने कर्म के अनुसार बन सकते हैं। और तो इस तरह के जो है एक इनको कहा जाता है हमारे पूर्वज। लेकिन इन पूर्वजों में से जो पूर्वज जो है अपने पुण्य कर्मों से, अपने अपने पुरुषार्थ से जो है गति लेकर के पितृलोक में जो है गति ले लिया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने परिवार के साथ में, अपने खानदान के प्रति पत्नी उसकी एक संवेदना जुड़ी हुई है, ऐसे जो है पूर्वज जो है वह पितृलोक में जाते हैं। यानी जितने भी हमारे खानदान में पैदा हुए हैं वह सब हमारे पूर्वज हैं। लेकिन उनमें से जो जो जीवात्मा जो है पुण्यवान है, शक्तिशाली है, और उनका जो है पुण्य करके वह जो है पितृलोक में गई हैं, जो है उससे उनको हम पितृदेव कहते हैं या जो है पितर कहते हैं। तो इस तरह के जो है भाव हो सकते हैं। आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो क्या भैया जो है अगर किसी जीवात्मा में और अधिक पुण्य किया है क्या वह स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता? हो सकता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति वह स्वर्ग लोक में चला गया, जैसे कि हमारे खानदान में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके, इतना पुण्यवान था, वह शरीर छोड़ करके स्वर्ग लोक में चला गया। स्वर्ग में लोक में जाने से
और से उसका जो लगाव है, क्योंकि वह सर्वज्ञ हो जाता है, फिर वह देवता हो जाता है, सभी के लिए समान हो जाता है। तो अब फिर वह किसी खानदान, किसी परिवार, किसी समाज से उसका जो है विशेष लगाव नहीं होता है, वह सबके लिए समान रूप से पूजनीय हो जाता है। तो हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो है शरीर छोड़ने के पश्चात जो है स्वर्ग लोक में भी चले गए हैं, इंद्रलोक में भी इंद्रलोक चले गए हैं, या फिर यम लोक चले गए हैं, या फिर जो है महलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक में चले गए हैं। ऐसे लोगों का लगाव जो है सबके लिए समान होता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज पुण्य करके पितृलोक में गए हैं, उनका अभी भी लगाव हमारे साथ में लगा रहता है। इसलिए जो है पितृ लोगों की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब पूजा उपासना का प्रश्न उठता है कि हम पूजा उपासना कब करें और जो है कैसे करें और किस भाव से करें। तो पहले पूजा उपासना का जो हमने जो अन्न खाते हैं, वो जो अन्न का जो सातवां, जो अन्न खाते समय जो है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अन्न करने खाने के पूर्व जो है हम जो है गायत्री मंत्र 3 बार जो है जप करें, ताकि जो अन्न में जो भी अशुद्धता है वह अशुद्धता दूर हो। हम जो है अन्न खाने के पूर्व जो है 2 बार जो है हाथ को ऊपर रखते, ऐसा रखते हैं, 2 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, ताकि वो जो ईश्वरी चेतना है इस हाथ में प्रवेश करे। और जो तीसरी बार जो गायत्री मंत्र बोलते हैं उसे जो है भोजन पे हम जो है प्रक्षेपित करते हैं, ताकि जो है वह जो है भोजन में जाए और उसको शुद्ध करे। तो भोजन करने के पूर्व जो है हम जो है ये प्रक्रिया करते हैं ताकि अन्न की शुद्धता बने। दूसरा, अन्न की हम जो है अन्न भोजन ग्रहण करने से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अगर बातचीत भी करते हैं तो जो है जो कीर्तन है, सत्संग है, बाजू में चल रहा है, उसको सुनते हुए जो है अगर माहौल, अगर मौन साधना में करें भोजन तो बड़ी अति उत्तम। अगर नहीं है तो जो है कुछ गायत्री मंत्र लगा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लगा सकते हैं, गायत्री चालीसा लगा सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु का जो है स्तुति कर सकते हैं। जो भी है, जो भी आपको इष्ट देव हैं उनके मंत्रों को जो है चलाते हुए, उनको सुनते हुए जो है हम अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर जो श्रद्धा जब बनेगी जो है 40वें दिन के पश्चात जो है वो बड़ी सहायता कर देगी, और जो है वह श्रद्धा की भावना और दृढ़ होगी। इसके माध्यम से हम जो है अपने देवताओं और जो है या पितरों को जो है अपने इष्ट को जो है अपने संपर्क में ला सकते हैं, उनसे जो है उनसे रक्षा हम करवा सकते हैं। तो ये संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है कि अन्न के समय, ग्रहण करते समय हम किस प्रक्रिया को जो है लेते हैं। अब जो है श्राद्ध और श्रद्धा ये दोनों पूरक हैं। यानी हम श्राद्ध के साथ में पहले अनिवार्य कड़ी जो होती है श्रद्धा। अगर इसलिए ये श्रद्धा कैसे बनती है, जब हम श्रद्धा पूर्वक जो है अन्न ग्रहण करते हैं, और ये अन्न का 6वां भाग ही श्रद्धा को बढ़ाता है। अन्न का 7वां भाग हमारे जो है नए जीवन संतान को उत्पत्ति करने का कारोबार करता है, लेकिन जो है अन्न का 6वां भाग जो होता है वह श्रद्धा को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए अन्न का जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंश जो है हम जब लें तो जो है श्रद्धा पूर्वक जब लेंगे तो यह श्रद्धा हमारे अंदर प्रफुल्लित होगी। अब श्रद्धा के माध्यम से हमें अपने पितरों को 3 प्रक्रिया बताई गई है। पहली प्रक्रिया, प्रति दिवस हम जो है बलि वैश्य देव महायज्ञ घर में करें। और क्योंकि हम सब नए जीवन को लाने जा रहे हैं तो जो है हमारे ऊपर जो है जो व्यवधान आने वाले हैं उसको रक्षण करने के लिए बलि वैश्य देव महायज्ञ बताया गया है। आप सभी माताएं बहनों से यही अनुरोध रहेगा कि आप सब जो है प्रति दिवस घर में बलि वैश्य देव महायज्ञ करें। यह श्रद्धा का पहला प्रक्रिया होती है पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, ब्रह्म के प्रति, और जो है इस चराचर जगत में जो भूत है उनके प्रति। और जो हमें तकलीफ और आने वाली होती है इन्हीं के माध्यम से कभी आती है, जय जय परिवार में कलह, आजू बाजू में कलह,
मन में असंतोष, ये सब प्रक्रिया जो है क्यों आती है? क्योंकि इस तरह का वातावरण बनता है। इसलिए सभी माताओं बहनों से अनुरोध रहेगा कि श्रद्धा और श्राद्ध के रूप में पहली प्रक्रिया आप सब घर में शुरू करें, बलि वैश्य देव महायज्ञ। बड़ी सिंपल और छोटी सी प्रक्रिया है, इससे प्रतिदिन करना चाहिए। भोजन के पूर्व जो भी भोजन में आप चावल हो या फिर जो है आपका रोटी हो, उसे ले लें, उसमें अंदर गुड़ डाल लें, उसमें हवन सामग्री डाल लें और उसके 5 पिंड बना लें। और 5 पिंडों के माध्यम से आप सभी को गायत्री मंत्र आता होगा। उस गायत्री मंत्र के आधार पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, यहाँ पे हम स्वाहा करके इदम भूतभे इदम नमः, इदम देव नरेभ्यो इदम नमः, इदम पितृभ्ये इदम नमः, इदम जो है ऋषि देवभ्यो इदम नमः, इदम ऋषिभ्यो इदम नमः, इदम ब्रह्मणे इदम नमः। यह 6 ऋषियों ने 5 बताए हैं, मैंने एक और जोड़ा है पितरों के लिए। तो इस तरह से आप जो है नर के अंदर हमारे पितृ भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एडिशनली उनके लिए अलग से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 मंत्रों के साथ में जो है आप जो है बलि वैश्य देव महायज्ञ करें। ये आपका पहला श्राद्ध प्रक्रिया हो गई। दूसरा, जैसे कि हर वेदों की उद्घोषणा है कि प्रजापति ही सब कुछ है, प्रजापति ने ही इस संसार की सृष्टि की रचना की है। जब उनके संसार में सृष्टि की संरचना का भाव आया तो जो है उनके जो है दाएं भाग से प्राण की प्रक्रिया, प्राण का उत्पन्न हुआ और उनके जो है लेफ्ट भाग से रई का प्रकटीकरण हुआ। तो प्राण और रई, इसी को पुराणों में भगवान मनु और माता सत्य रूपा के नाम से जाना जाता है, जो है जिनके माध्यम से यह सृष्टि का चलयमान हुआ। तो इसलिए बहुत सारे सांसारिक प्रक्रिया में जो है जो पुरुष होते हैं वह दाएं भाग में होते हैं और जो बहनें होती हैं वह लेफ्ट भाग में होती हैं, क्योंकि उनका प्रकटीकरण जो प्रजापति हैं उन्हीं के माध्यम से दाएं भाग से जो है प्राण और जो है बाएं भाग से रई, यानी दाएं भाग से मनु और जो है भगवान मनु और जो है बाएं भाग से जो है माता शत्रुपा का प्रकटीकरण हुआ है, जिनके माध्यम से हम सब इस चराचर जगत में हैं। और इन्हीं को इसी भगवान प्रजापति कहते हैं, इन्हीं के युगल जोड़ों के माध्यम से यह संसार की गति होती है। इसी यह प्राण और रई हर जगह दिखाई देते हैं। यह सूर्य ही प्राण है और जो है चंद्र ही रई है। यह संवत्सर ही प्राण है। यह संवत्सर में यानी संवत्सर में आप देखोगे संवत्सर ही एक साल ही प्राण जो है प्रजापति है। उसके 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है दक्षिणायन, दूसरा भाग होता है चंद्रायन, यानी ये दोनों प्राण और रई हैं। आपका जो है महीना होता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जो शुक्ल पक्ष होता है वह सूर्य के संबोधन है, वह प्राण है। जो चंद्र पक्ष जो है कृष्ण पक्ष होता है वह चंद्र के प्रक्रिया में होता है, वह जो रई होता है। तो जो है इसलिए इस रई की प्रक्रिया में, इस चंद्रमा की प्रक्रिया में हम सब जो लोग हैं अमावस्या के दिन जो है पितरों की पूजा करते हैं और पूर्णिमा के दिन देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो है शुक्ल पक्ष जो है वह कृष्ण पक्ष जो है प्राण है और जो है चंद्र पक्ष रई है, यानी एक जो है चेतन है और एक प्रकृति है। तो उस प्रकृति की में जो है, और चूंकि हमारा पितृ लोग जो है चंद्रमा से संचालित है और जो देवलोक है वह जो है सूर्य से प्रचालित है, इसलिए अमावस्या के दिन भी जो है हम श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं। उनके लिए जो है दीपक लगाते हैं, उनके लिए जो है हम जो है पूजन करते हैं। तो यह अमावस्या के दिन जो है हमारे पितरों के लिए, हम सबको लाभ लेने के लिए इस तरह का जो है प्रतिदिन बलि वैश्य देव महायज्ञ के बारे में और महीने में अमावस्या के माध्यम से हम जो है श्रद्धा के माध्यम से उनका रक्षण, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और एक ऐसी भी प्रक्रिया है कि जो साल भर में एक बार आती है, जिसे हम जो है भाद्रपद पूर्णिमा से जो है अश्विन
कृष्ण पक्ष अमावस्या तक मनाते हैं। यह 15 दिन जो है सभी पितृ पितृ जो है, फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा, ये पितृ कोई नॉर्मल भूत प्रेत या फिर निम्न कोटि की आत्माएं नहीं होती हैं। यह देवताओं के सदृश होती हैं, ये देवताओं के समान होती हैं। इनके अंदर प्रबल शक्ति होती है जो देवताओं के ही समान होती है। जैसे भगवान सूर्यदेव ने, जैसे भगवान इंद्रदेव ने माता कुंती को जो है अपनी शक्ति से जो है एक नया, एक उनके ईसा तेजस्वी ओजस्वी पुत्र दिया, वैसे ही उसी के समान जो है ये पितृदेव होते हैं, जो कि बड़े प्रबल और शक्तिशाली होते हैं। तो जो है ये जो है 15 दिनों के लिए ये जो पक्ष बताया गया 15 दिन, इस प्रक्रिया में यह यहाँ पे पृथ्वी लोक में आते हैं, भूलोक में आते हैं, और इस समय इनका पूजन और अर्पण बड़ा लाभदायी हो सकता है। और आप सभी माताएं बहनें इस प्रक्रिया में नए जीवन को लाने के लिए आप सब अग्रसर हैं। तो आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि इस समय का बहुत सदुपयोग करें, और जो है इस सदुपयोग में अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करने से उनसे वो जो देवताओं के समक्ष शक्तिशाली हैं, श्रद्धावान में हैं, और उनका स्नेह है हमारे प्रति। देवताओं का स्नेह सभी के लिए समान है, लेकिन जो पितरों का जो स्नेह है, जो है खानदान के प्रति, परिवार के प्रति अधिक मात्रा में है, तो वो उनसे जो है अधिक से अधिक जो है लाभ ग्रहण की चेष्टा करें, ताकि जो आने वाली जो संतति है, आने वाली जो जीवन है, उस जीवन को आप जो है अधिक मात्रा में उसको जो है व्यवस्थित कर सके, और उसको जो है लाभ जो है आप सबको मिल सके। तो आप सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध रहेगा कि इस पितृ पक्ष में आप सब जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है पितरों का पूजन और जो है उनका जो है उनसे संवाद करने की चेष्टा करें। अब आप एक प्रश्न पूछेगा, भैया कैसे करेंगे? देखो, हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान है, देवताओं का शरीर अग्नि प्रधान है, और पितरों का शरीर वायु प्रधान है। इसलिए न हमें भगवान इंद्र दिखाई देते हैं, ना वो दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है जितने हमारे देवता हैं उनका शरीर जो है अग्नि अग्नि प्रधान है, उसके अंदर अग्नि प्रमुख है। और जो हमारे पितर हैं उनका जो है शरीर जो है वायु प्रधान है। हम तो पृथ्वी वाले हैं, हम कैसे दिखाई देंगे? लेकिन जो मैंने बताया ना, श्रद्धा श्रद्धा का के माध्यम से जो है हम उनसे संवाद कर सकते हैं। और जो मैंने जल बताया ना, जल का सीधा सीधा संबंध जो है हमारे जो है प्राण श्रद्धा से होता है। आप किसी भी ऋषि मुनि को देख ले, वो क्या करता है? किसी को दीक्षा देनी होती है, किसी को श्राप देना होता है, किसी को आशीर्वाद देना होता है, जल लेता है, गायत्री मंत्र बोलता है। जल, वह मिट्टी नहीं लेता है, अग्नि भी नहीं लेता है, क्या लेता है? जल लेता है। जल से वो जो है आशीर्वाद और श्राप देता है। किसी भी ऋषि मुनि का संवाद आप देख लें तो जो है, इसलिए हम जो है जल के माध्यम से, जल और पितृ दोनों, भले ही उनका शरीर वायु का है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन जल के माध्यम से हम उनको जो है, उनके माध्यम से उनको संवाद कर सकते हैं। उनको प्रति दिवस आप जो है जल दें। 15 दिवस है, 15 दिवस में से 4 दिवस बीत चुका है, अब जो है 5वां दिवस जो है आने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्रति दिवस जो है आपने जल पर अर्पण करें, क्योंकि पितरों का वाहन जल देवता है, देवताओं का वाहन अग्नि देवता है। तो जो है पितरों से संवाद करने के लिए जल ही आवश्यक है। जल के माध्यम से पितरों से हम संवाद कर सकते हैं, तो जल अर्पण करें। और जल के और बताया स्वधा, यानी स्व यानी अपना, ध यानी जो धारण करता हूं, जो मैं धारण करता हूं उसको मैं पितरों को अर्पण करूं। तो अर्पण करने की प्रक्रिया में अब हम तो स्थूल लोग हैं, हम तो पृथ्वी प्रधान लोग हैं, हम क्या अर्पण करेंगे? जो हमें स्वादिष्ट लगता है और जो रस देता है, उस रस के माध्यम से हम जो है प्रथम वाहन हमारा जल के माध्यम से अर्पण करेंगे। लेकिन जो भोजन उस व्यक्ति विशेष
अभी अगर हम किसी अपने माता पिता उनका पित्र कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जो पित्र हैं, जो शक्तिशाली देवता हैं, उनके समक्ष है, आर्यम हैं, जो बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं, उनका अगर हम संवाद करें तो जल के माध्यम से करें, और अपने अंदर जो भी श्रद्धा है उनको अर्पण करें। हम जो पिंड बनाते हैं वो बात अलग है, वो तो जो है हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा पर उनके लिए करते हैं। लेकिन जो है प्रति दिवस आप जो है जल के माध्यम से उनको श्राद्ध करें। यह स्वधा जो है मैं चाहिए रहेगा तो दीदी को जो है कुछ मंत्र लिख करके भेज दूंगा, वो आप सबको सर्कुलेट कर देंगी। अगर मंत्र नहीं भी आता है तो जो है एक वंदना तो अवश्य रूप से कर सकते हैं कि तमेव माता पिता व तमेव तम, ये सभी को आता है। जो है जल देते समय दक्षिण दिशा में, क्योंकि क्या है हमारा जो है जो पितृलोक है वह दक्षिण दिशा में है, और यह यम लोक से लगे हुए है। इसलिए दक्षिण दिशा में जो है प्रति दिवस जल के माध्यम से श्रद्धा प्रकट करें। मंत्र आता है तो अच्छी बात है, अगर मंत्र नहीं आता है तो जो है हम जो है तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु पिता माँ जो है उस श्लोक के माध्यम से उनको जो है नमस्कार करें, उनकी वंदना करें। ये इस तरह से हम जो है पितरों का आप जो है अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। सो दीदी, तो मुझे बताना तो चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो है कितना ऐसा भी रह सकते हैं कि अगर किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न हो, उस प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ चर्चा करें तो ठीक है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तो बता दिया है कि भाई देवता क्या होते हैं, पितृ क्या होते हैं, पूर्वज क्या होते हैं, पितृ का वाहन क्या होता है, पितृ का शरीर कैसे होता है। तो उस जो है अगर आप किसी आपका या आप संचालन करते हैं तो आपको पता होगा क्या किस तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं। तो जो है बोलने से ज़्यादा अगर कुछ किसी भाई बहन का अगर कुछ प्रश्न हो, क्योंकि बोलने के लिए तो मैं 2-2 घंटे ही बोल सकता हूँ कि भाई वेदों में ये लिखा है, या गर्भ धारण ऐसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो तब सब कर सकते हैं। लेकिन संदर्भ अगर पता हो, क्या अगर जानना चाहते हैं तो उस विषय पे हम बोल सकते हैं। जी, किसी का भी प्रश्न है अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। प्रश्न का उत्तर पास रखेंगे। भैया मेरा एक प्रश्न स्वयं से उठ रहा है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका पितरों से क्या इस टाइम पे जब वो गर्भ में है तो कनेक्शन रहता है? देखिए दीदी, ऐसा है कि पितृ देवता समान हैं, वो पितृलोक में हैं, उनके पास में शक्तियां हैं, जो देवताओं की शक्तियां हैं उनके पास में शक्तियां हैं। तो जो है कोई भी क्योंकि वो पितरों का लगाव अपने खानदान और परिवार से होता है। तो किसी परिवार में अगर कोई गर्भ धारण किया है, कोई भी आत्मा ने, जीवात्मा उसमें प्रवेश की है, तो जो है वो उसके साथ में अगर परिवार अच्छा मतलब कि पितरों का ध्यान रखता है और जो है पितरों का लगाव भी है, तो पितृ उसकी रक्षा करते हैं और जो है उसका संरक्षण करते हैं, उसको जो है जो है शक्ति देते हैं। तो ये और कभी कभी क्या होता है कि अगर पितृ बहुत ऊंची कोटि के जीवात्माएं होती हैं, और अगर कभी कभी उन्हें जन्म लेना होता है, तो देखते हैं कि उनके खानदान में, उनके परिवार में ऐसा कौन सा गर्भ है जो उस गर्भ के में उनको जो चाहिए वो मिल सकता है। अगर उस गर्भ में जो जो खुराक उन्हें चाहिए, जो मानसिक खुराक, प्राण की खुराक, और क्योंकि ये बहुत बलवान लोग होते हैं, क्योंकि ये देवता के समक्ष होते हैं, क्योंकि बड़ी ऊर्जा होती है उसके अंदर। इसलिए आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि भाई जो संत महात्मा और ऋषि होते हैं उन्हीं घर में जो है संत महात्मा ऋषि पैदा होते हैं। कि जैसे भगवान शंकराचार्य के माता पिता जो है उन्होंने एक कठोर तपस किया महादेव का, और उनके गर्भ में जो है स्वयं भगवान शंकर के अंश के रूप में भगवान शंकराचार्य पैदा हुए।
जो है आप स्वामी विवेकानंद की जी को देखेंगे, उनके जो है दादाजी थे, वह स्वयं संन्यास को ग्रहण कर लिए थे। और जो है उन्हीं का उनके उनके ही के कारण जो है वो विवेकानंद के रूप में जो है प्रकट हुए। तो ये इस तरह से कभी कोई जो है दो प्रक्रिया होती हैं। पितर जो है कभी कभी स्वयं अगर गर्भ उस ढंग का हो, उनके बल के स्वरूप हो, तो स्वयं जो है ग्रह शरीर जो है उस खानदान में फिर से पुनः उनका आते हैं। और न भी हो तो जो है वह रक्षा करते हैं। पता नहीं आपने किस संदर्भ में प्रश्न पूछा था, लेकिन इन दिनों दोनों माध्यम से मैंने बताने की चेष्टा की है। अगर इस प्रश्न पे और कुछ प्रश्न बन रहा है, कुछ और मन में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। हाँ भैया, एक क्वेश्चन है, एक बहन का आया, जल दे सकते हैं गर्भवती महिला जल दे सकती है? श्रद्धाएं, देखिए ऐसा है ना, हमारा जो पुराण है, वेद है, शाश्वत है। लेकिन मध्यकाल में ऐसा कुछ हुआ कि कुछ आतताइयों ने, दुष्ट प्रवृत्तियों ने उसे थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया। मनुस्मृति में बहुत ही बदलाव किया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में बहुत सारा बदलाव किया गया, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें ये करने के लिए। तो जो है, जो शाश्वत ज्ञान है, प्रमुख चीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से, और जो उसका जो है पितृदेव का जो वाहन है जल, तो जो है आप श्रद्धा से कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा, और जरूर लाभ मिलेगा। अगर लेकिन कैसा है कि भाई आपकी इच्छा है, आपके परिवार वाले की इच्छा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मत करिए, मन से कीजिए। किसने रोका है? मतलब, क्योंकि क्या है ना कि आपकी इच्छा है, लेकिन परिवार में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो गई है कि नहीं करना है, तो नकारात्मक चीजें इट विल नॉट हेल्पफुल। इसलिए उसे हम जो है नकारात्मक को त्याग करते मन से जो है अर्पण करें दक्षिण दिशा में, तो जो है ऐसा भी कर सकते हैं। भैया एक क्वेश्चन आया है, जल देने की विधि क्या होनी चाहिए? और हाँ दूसरा है कि जो लोग बोलते हैं कि पितृ घर से नाराज चल रहे हैं, तो क्या यह सही होता है? अगर होता है तो कैसे सही होगा? हाँ, मतलब देखिए ऐसा है कि आपसे मैं उल्टा प्रश्न करूंगा, क्या आपके माता पिता आप पे नाराज होते हैं? अगर उत्तर नहीं मिलता है हाँ, और या पत्र उत्तर मिलता है ना, तो वही संदर्भ हमारे पितरों के संदर्भ में आता है। मतलब कि माता पिता जो है ना, अपने पुत्र पुत्रियों से ज्यादा समय तक ना, वो क्या है, उनकी क्रोध हो सकते हैं, नाराज नहीं हो सकते। बस क्षणिक क्रोध उनका जो है, अरे मैंने इसको ऐसा बोला था, इसने ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा क्षणिक क्रोध आ सकता है। लेकिन कभी भी माता और पिता बच्चों पे नाराज नहीं हो सकते हैं। उसी ढंग से हमारे पितृ भी हमारे माता पिता हैं, वो कैसे नाराज होंगे? उनका क्रोध, अरे यार हमारे खानदान में हमेशा सत्यवाचा, लोगों को देने की प्रक्रिया, और जो है इसकी प्रक्रिया रही है, हम सब दो सात्विक रहे हैं। अगर इसके अंदर जो है कहीं कहीं हमने कुछ तामसिक कार्य कर दिया जो हमारे पितरों को पसंद नहीं आया, तो वो क्रोध कर सकते हैं, नाराज नहीं हो सकते हैं। और जो है माता पिता के क्रोध को शांत करने का तो सभी बच्चों को मालूम है कि बच्चे, पिताजी नाराज हैं तो जो है तुरंत जो है क्या करते हैं कि पिताजी नाराज हैं, तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं कि पिताजी हाँ चलो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? तो इस तरह के जो है माता पिता कभी नाराज नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। लेकिन यस, तो जो ये 3 महीने प्रक्रिया बताई है, बलि वैष्णदेव महायज्ञ, प्रतिदिन आप दीदी, आप सबको इनको ना बलि वैष्णव का जो स्टिकर है, ठीक, और क्या मंत्र है, और एक बार नहीं तो प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए बिल्कुल। कैसे, बता दीजिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है बलि वैष्णदेव महायज्ञ। और ये बड़ा, ये अगर ये सुदृढ़ हुआ ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो बहन जी का प्रश्न है कि पिताजी नाराज हो गए, तो नाराज होने के लिए जो है, उनके नाराज के लिए जो है आप कैसे हम बुक किताब पढ़ते हैं, बलि प्रतिदिन बलि वैष्णदेव महायज्ञ करना शुरू कर दीजिए।
जी जी, एक बहन ने पूछा है, जल देने की विधि क्या होगी? हाँ हाँ, जल देने की विधि। तो फिर से, श्रद्धा और श्राद्ध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी कोई व्यक्ति लेफ्टी है, बाएं हाथ से काम करता है, तो उसका बायां हाथ बड़ा जरा प्रबल है। तो जो है कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई जो है व्यक्ति माए बाएं हाथ से जप करता है, तो कोई भी बुजुर्ग है, अरे क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि तुम जो है बाएं हाथ से जप कर रहे हो। अब उसकी शरीर की बनावट ही ऐसी है, भगवान ने वही दी है कि उसका राइट ब्रेन पावरफुल है, उसकी वजह से वो लेफ्टी है। तो श्रद्धा, आप सभी प्रक्रिया में ये मान के रखें, श्रद्धा को आगे रखें, क्रिया को, प्रक्रिया को, कर्म कांड को पीछे रखें। तो जो है श्रद्धा के भावना से जो है, जैसे हम भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, वैसे ही भगवान सूर्यदेव के अर्घ्य देने की प्रक्रिया क्या है, हाथ ऊपर होता है और जल गिरता है, और जो है भगवान सूर्य की रोशनी जो है वो जल से के माध्यम से हमारे आंखों में प्रवेश करती है। अब देखिए ऐसा है कि हमारा हम रहते हैं अपार्टमेंट में, भगवान सूर्य और दक्षिण दिशा भी नहीं है, वहाँ दीवार है, और अब जो है हम जल भी नहीं देखते हैं। अब क्या करेंगे? तो श्रद्धा के रूप में जैसा बन सके, ऊपर से जल गिर रहा है और आंखें जो है जल के माध्यम से दक्षिण दिशा में देख रही हैं, इस तरह से जो है प्रावधान बना है। लेकिन पुनः पुनः आप सभी से यही करूंगा, श्रद्धा को महत्व दें, क्रिया को महत्व सेकेंडरी है। सिर्फ क्रिया हो, श्रद्धा ना हो, कोई फल नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट एनी बेनिफिट। वेरी सिंपल। आपने जल दे दिया, खाना खिला दिया, पिंड दे दिया, जो कुछ भी कर दिया, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा जब तक श्रद्धा नहीं होगी। जी जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आने का। जी जी, बहुत बहुत आप सभी का पुण्यवान आत्माएं हैं, बड़े मधुर कार्य कर रहे हैं। एक ही अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग को बलि वैष्णदेव महायज्ञ अवश्य रूप से करने के लिए कहें, और जो है रात्रि में तत्वबोध और प्रातःकाल आत्मबोध, तीन प्रक्रियाएं सभी माताओं बहनों को बताएं, भले वह गायत्री मंत्र करें या न करें। तीन आवश्यक क्रियाएं इन सभी माताओं बहनों को, क्योंकि ये हमारे समाज में नया जीवन लेके आने वाली हैं। इन सभी को जो है ये जगत जननी है, जगत जगन्नी के रूप में प्रकट हुई हैं, इन्हें जगत जननी के रूप में प्रणाम करते हुए जो है आज की वार्ता को यहीं रोकते हैं। इसमें जो भी त्रुटियां हुई हैं, उस त्रुटियों के लिए आप सभी माताओं और बहनों से बारंबार क्षमा क्षमा क्षमा। इसमें जो भी कुछ रस रहा होगा, ज्ञान रहा होगा, संदर्भ रहा होगा, वो तो वेदों का है, वो पुराणों का है, गुरुओं का है और ऋषियों का है। उन्हीं के चरणों चरणों में अर्पण अर्पण अर्पण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।